जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, पीछे का आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन के लिए जुड़े रहिएगा। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ऑलराइट। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, देखो एक चीज बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? किसी के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी एंड उसके थ्रू आपको कोई ना कोई सच पता चलेगा। ठीक है, एक ऐसा सच जो आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, हर्ट ब्रेकिंग वाला होगा, जो आप सुन के थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे एंड ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप अकेलेपन में बैठेंगे लेकिन ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी, आपके मूड स्विंग्स भी होंगे। ठीक है, स्ट्रेस भी आप फील करेंगे, एंजाइटी भी हो सकती है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कमियां भी ढूंढ सकते हैं। क्यों ढूंढ सकते हैं? क्योंकि ये ऐसे पर्सन का सच हो सकता है जो आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। कोई आपका अपना, जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी थी, या मेरे में मैंने ऐसा क्या कमी छोड़ दी थी जो मुझे आज ये सब सुनना पड़ रहा है। तो आप अपने अंदर भी कमियां ढूंढते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल भी गलतियां ये मत करिएगा कि अगर आपको किसी का सच पता चल रहा है तो उस सच को इग्नोर ना करें, क्योंकि वो इग्नोरेंस से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप उस गलत चीज को बढ़ावा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आपके बच्चे के बारे में कुछ गलत चीज किसी के थ्रू पता चली, चाहे टीचर के थ्रू या फ्रेंड के थ्रू या किसी भी इंसान के थ्रू गलत चीज आपको पता चली और आपने अपने बच्चे को समझाया नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया और आपने उस चीज को दबा लिया, ये सोच के कि सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारी इज्जत का क्या होगा, और आपने उसको बढ़ावा दिया अपना मुंह बंद रख के, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा आगे चल के। तो ऐसे ही कोई सच्चाई या तो आपके अपने पार्टनर के लिए पता चलेगी या आपके इन लॉज के लिए पता चलेगी, जिससे आप बहुत प्रेम करते थे उसके बारे में पता चलेगी। वो आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपके मम्मी पापा, या आपका खुद का रियल ब्रदर, या आपकी खुद की रियल सिस्टर, या आपके खुद के बच्चे, एनीवन, या जिससे आप प्यार करते थे वो, या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी वो, किसी से भी रिलेटेड ये हो सकता है। एंड आपको कोई ना कोई चीज पता चलेगी जहां पे आपको लगेगा ये गलत है। आप एक बार के लिए ओवरबर्डन में आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते निभाऊं या स्टैंड लूं, कंफ्यूजन होगा। आपको लगेगा छोड़ के आगे बढ़ूं, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता या कह सकती, था थी देख लीजिएगा। आपके दिमाग में आएगा मैं इसको खोना नहीं चाहती, मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहती। तो ये सोच के आप चुप्पी अगर आपने ठान ली तो ये आगे चल के बहुत दुखदाई देगा, बहुत गंदा रिजल्ट फिर मिलेगा। क्योंकि आप जब इस चीज को बोलेंगे, गलत चीज को गलत और सही को सही साथ देंगे, तो आपको आगे का रास्ता मिलेगा, ताकि सामने वाला बंदा अगली बार वो चीज ना करे। ये सच आपके सामने आना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आंख बंद करके बहुत सारी चीजों पे आप भरोसा कर लिया करते थे। ठीक है, आपको लगता था हर चीज आपके कंट्रोल में है, हर चीज। लेकिन पहले आप इन सब चीजों पे एक्शन लेने से पहले अपने आप को हील कीजिएगा, या फिर काउंसलिंग कीजिएगा, किसी से सलाह मशवरा लीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर आपको स्टेप उठाने की जरूरत है। इमोशंस में आके डिसीजन मत लेना, नहीं तो नहीं ले पाओगे।
इमोशंस में आके लोगे तो नहीं डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, थोड़ा सा परेशान होगे, रातों की नींद थोड़ी सी खराब होगी, हेल्थ इश्यूज आ सकता है, ठीक है। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने स्टैंड ले लिया, अगर आपने चीजों पे स्टैंड ले लिया, तो लाइफ की एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आपके सामने ये सच आना बहुत जरूरी था और इस चीज पे स्टैंड लेना बहुत जरूरी था। लेकिन एक चीज है, दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर आपने स्टैंड नहीं लिया और ये सोच के स्टैंड नहीं लिया कि ये तो मेरा ही अपना ही है और दबा लिया, तो आगे भुगतान भरना पड़ेगा, रिमेंबर दिस। फिर इज्जत विज्जत का ध्यान मत देना, आगे क्या ही रिजल्ट निकलेगा वो तो आप सोच ही लेना, ठीक है। लेकिन आपने एक्शन लिया, बिना सोचे समझे क्या रिजल्ट होगा, वो आगे के लिए फलदायी होगा आपके लिए। आपको लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना पड़ेगा, जो बात मन में है वो आपको बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तभी साइकिल ये कंप्लीट होगा, नहीं तो आप एक कार्मिक के साइकिल में, लूप में फंस जाएंगे, क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हैं गलत चीज को। सही का साथ आपको देना पड़ेगा, जस्टिस आपको करना पड़ेगा, ये चीज आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, इमोशंस में नहीं आना है, क्योंकि आपके ही परिवार के किसी पर्सन की बात आपको पता चलेगी। हाँ, एक चीज और है कि अगर वो पर्सन आपके फैमिली का है और आपकी बात नहीं समझ रहा है, तो मेक श्योर कि आप डिस्टेंस में आ जाए। आपका जो फर्ज था आपने निभाया, आपकी जो ड्यूटी थी आपने की, आपने अपनी बात को रखा, समझाने की कोशिश की, बट मेक श्योर आफ्टर दैट कि आप उसके बाद डिस्टेंस में हैं, ताकि आप सेफर साइड में अपना आगे चल सके। क्लियर? क्योंकि इनसे, जो इनके जो चेहरे थे, जो छुपे हुए थे, जो आपको नहीं पता था, वो पता होना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। और आप अभी भी इनके रवैया को बैठ के अगर याद करेंगे, तो आपको एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी सच्चाई आपसे छुपा रखी थी। और वो सच्चाई कुछ भी हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग जिससे भी आप रेजोनेट करना चाहोगे, ठीक है। जब रेजोनेट करोगे तो आपके दिल को जिस बात पे दुख हो रहा होगा, तो वही चीजें आपके सामने सच्चाई होंगी। सबके सामने अलग अलग टाइप की चीजें सच आएंगी। कंफर्ट जोन में आने की जरूरत है, स्टेप आउट आपको उठाने की जरूरत है, तभी लाइफ में चीजें क्लैरिटी आएगी। कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ना, डरना नहीं, क्योंकि वही आपकी की है, वही आपको क्लैरिटी पे ले जाएगी। क्योंकि दुनिया को अब आपको दिखाना जरूरी है कि भैया सारी दुनिया आप जैसी नहीं होती, आपके जैसी सोच की नहीं होती, आपकी अलग दुनिया है। आप गलत सोचते हैं, आप गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, आपको सही काम करना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि हर चीज हम गलत काम करके ही आगे बढ़े, सही काम करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आप इस जन्म में गलत को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप अगला जन्म तो डेफिनेटली लेंगे, और उसमें आपको बहुत बढ़िया और अच्छे से मार पड़ेगी। तो आप अगले जन्म में भी इसी तरीके से मार खाने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप करते रहिए। अगर आप अपनी गलती को सुधार के, अगर आपके हेटर सुधर जाते हैं आपके समझाने से, तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। और चीजों को रफ एंड टफ लाने की जरूरत नहीं है, प्यार से लाएं। जो आपका फर्ज है, आप बेस्ट वो निभाएं, ठीक है। वो निभाने की जरूरत है, बाकी आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं गुड कर्मा क्रिएट कर लेंगे और आपको गलत चीजें बर्दाश्त भी नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिसिप्लिन, बताया जा रहा है कि आप उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाएं, क्योंकि इनके जीवन में ना ऐसा कोई पर्सन आया ही नहीं है जो इनको डिसिप्लिन में सिखा सके, क्योंकि इनका ना ईगो बहुत है। ये अपना चलाना, अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं, और उस लेवल पे इनको समझ नहीं आता है क्या ये सही कर देते हैं, क्या गलत कर देते हैं। इनकी नजर में सब कुछ सही है। तो इनको अपना इनर हीलिंग करने की जरूरत है, पेशेंस जो नहीं है इनको लाने की जरूरत है। अपने पावर को मिस यूज ना करें, इनको ये समझने की जरूरत है। क्योंकि इंसान को ना पावर और ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इस जन्म में तुम पावर और पैसा का यूज करके गलत चीजों पे जा तो सकते हो, लेकिन अगला जन्म जो दोगे आप सड़क वाले कुत्ते का जन्म लोगे, भिखारी का जन्म लोगे। ऐसी जिंदगी जी के अगले जन्म में क्या कर लोगे? इससे अच्छा है कि पहले ही सुधर जाओ, ठीक है। जेंटलनेस आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है।
एंगर को इग्नोर करें, ईगो को इग्नोर करें, ओवर रिएक्शन इग्नोर करें। जिंदगी का कुछ पता नहीं है, सुधर जाएं। आपको ये समझाने की जरूरत है। इनको ना थोड़ा सा गोल्ड और ऑरेंज कलर इनको पहनाना शुरू करें, या सनस्टोन या कार्लियन ये पहनाना शुरू करें। ठीक है, इनको मेडिटेट बोलें, इनको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके इनको हीलिंग आएगी। क्लियर? अगर ये आपकी बात समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो आप ये गाइडेंस अपने लिए यूटिलाइज कर लें कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही चलें डिसिप्लिन से, ताकि आपको कर्मा अच्छा मिले। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।